बारिश की रात थी और पुरानी इमारत की दीवारों से नमी की बदबू निकल रही थी। कमरे की हल्की रोशनी में फर्श पर पानी के छोटे छोटे छींटे पड़ रहे थे। अजय होटल के कमरे नंबर 204 में अकेला बैठा था। वो जानते थे कि ये कमरा महीनों से खाली था, फिर भी पिछली रात से कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास उसे बेचैन कर रहा था। हर बार जब अजय पलंग पर बैठते, कमरे की खिड़कियों से आती हवा के साथ अजीब सी आवाजें उसे चौंका देती। कभी फर्श पर धीमी खुरच खुरच, कभी दरवाजे के अंदर से हल्की खटखट। पहले उसने इसे हवाओं की आवाज समझा, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती आवाजें स्पष्ट होती गई, मानो कोई बिस्तर के पास खड़ा हो। अजय धीरे धीरे कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाने लगे। दीवारें धूल और पुरानी पेंट की बदबू से भरी थी। कमरे के कोने में एक टूटी हुई कुर्सी धंसती हुई खड़ी थी और फर्श पर कोई अजीब सा ग्लास गिरा पड़ा था, जैसे हाल ही में किसी ने उसे उठाकर गिरा गया हो। अजय को अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। पिछली रात की घटना उसके दिमाग में घूम रही थी। वो होटल के रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के बाद कमरे में आया था, लेकिन जब उसने सोने की कोशिश की, पलंग की हवा में किसी का फुफकार सुनाई दिया। उसने चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था, और आज फिर से वही आवाजें शुरू हो गई थी। अजय ने धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पीछे से फर्श पर भारी कदमों की आवाज आई। उसने मुंह पर हाथ रख लिया, हृदय तेजी से धड़क रहा था। दरवाजा खोला, बाहर अंधेरा और बारिश का शोर, पर कमरे की खिड़कियों से एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और उसने महसूस किया कि कमरे के अंदर कोई और भी है। कमरे में लौटते ही उसने देखा कि पलंग पर कोई नहीं था, पर बिस्तर की चादर धीरे धीरे हिल रही थी। अजय ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और चादर उठाई। उसके पैरों के पास कोई फिसलता हुआ आकार था, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। जैसे ही अजय पीछे हटे, वो आकार अचानक गायब हो गया। अजय ने होटल छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन कमरे के दरवाजे से बाहर जाते ही उसे अंतिम झटका लगा। दरवाजे के हैंडल पर किसी ने अपनी उंगली के निशान छोड़ दिए थे, गीले, ठंडे, और मानो अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। अजय दौड़ते हुए होटल छोड़ दिया और तब से वो कभी भी कमरा नंबर 204 के पास नहीं गया। कमरा अभी खाली है, पर होटल के कर्मचारियों का कहना है कि हर रात लगभग 3 बजे वहां से किसी की नींद की आवाज सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, और शायद यही कमरा अपने रहस्यों में हमेशा जीवित रहेगा।